हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफाज टॉक्स एंड स्माइल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी शिफा फिर से वापस आ गई हूँ भीमराव अंबेडकर स्टोरी ऑफ इनकरेजमेंट का 6th एपिसोड लेके। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल की हेल्प से भीमराव को क्लास में बैठने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन क्लास में भीमराव को हाई कास्ट बच्चों के साथ बैठना अलाउड नहीं था। चलिए अब हम आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स हमें दिखाया जाता है क्लास में बैठने के बाद का व्यू, जहाँ की भीमराव के मैथ्स टीचर कुछ बच्चों को एक सम सॉल्व करने के लिए दे रहे होते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैथ्स का एक सम लिखने के बाद वो टीचर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों इस सवाल को कौन हल करेगा। तो कई बच्चे अपना हाथ उठाते हैं। एक हाई कास्ट बच्चा पहले बोर्ड पे सम सॉल्व करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो सम सॉल्व करने के बाद अपने टीचर से कहता है कि गुरुजी मेरा उत्तर सही है, मैंने ठीक से सॉल्व किया है कि नहीं। तो टीचर क्या उसका आंसर देखते हैं पहले तो, फिर वो टीचर उसका आंसर देखकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है। तभी भीमराव अपना हाथ उठाते हैं। भीमराव अपना हाथ उठाकर टीचर से पूछते हैं कि गुरुजी मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ क्या। तो मैथ्स के टीचर भीमराव से गुस्से में बोलते हैं कि अरे तुम कर भी पाओगे या ऐसे ही तुमने हाथ उठा दिया। तो वो भीमराव कहते हैं कि नहीं गुरुजी कर लूँगा। तो वो टीचर कहते हैं कि अगर भीमराव से कहते हैं कि भीमराव अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो धूप में खड़ा कर कर मैं तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। तो भीमराव इस शर्त पे मान जाते हैं। तो अब जैसे ही भीमराव हाथ में चौक लेने के लिए आते हैं बोर्ड पे सम सॉल्व करने के लिए, तो गुरुजी गुस्से में बोलते हैं कि अरे अपना हाथ नीचे रखो। मतलब ये कि भीमराव को गुरुजी टच नहीं कर सकते चौक देने के लिए। आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहीं से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी ने भीमराव को टच नहीं किया, बल्कि चौक जो है उन्हें ऊपर से फेंक के दिया। तो कैसे कैसे करके भीमराव के हाथ में वो चौक पहुंच जाता है। सारे बच्चे हंसने लगते हैं कि ये क्या सवाल का हल निकालेगा। तभी भीमराव सवाल का हल निकाल देते हैं। सवाल सॉल्व करके गुरुजी भीमराव को कहते हैं कि जाओ जाओ अपनी कुर्सी पे वापस जाके बैठो। तो एक और बच्चा उनके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। फिर वो पूछता है कि गुरुजी मेरा उत्तर सही है। तो उस बच्चे को देख के टीचर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है। तो फिर भीमराव पूछते हैं कि क्या मेरा उत्तर गुरुजी सही है। तो वो गुरुजी रूडली भीमराव को बोलते हैं कि हाँ 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 तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। फिर गुरुजी एक चपरासी को बुलाकर लाते हैं। उस चपरासी को पहले तो गुरुजी बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों ये जो ब्लैक बोर्ड है, अब इस ब्लैक बोर्ड को कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड को जो है ना भीमराव ने छुआ है। तो सारे बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं भीमराव का, उन पर हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद टीचर एक चपरासी को बुलाते हैं। चपरासी को टीचर ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को लंच टाइम में साफ कर देना, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड को जो है ना गुरुजी कहते हैं भीमराव ने छुआ है। तो वो जो चपरासी है वो मान जाते हैं। अब इतने में लंच ब्रेक हो जाता है। अब लंच ब्रेक में भीमराव, बाला और आनंद ये तीनों लंच कर रहे होते हैं। तो क्योंकि भीमराव की जो मदर हैं भीमाबाई, उनको वो टिफिन में स्पाइसी खाना देती थी। तो आनंद भीमराव को देखकर कहते हैं कि जो है ना बाला भैया, ये भीम इतना तीखा खाना खाता है तभी जो है ना इसका दिमाग इतना तेज चलता है। तो अब यहाँ क्या होता है, खाते खाते भीमराव को मिर्ची लग जाती है। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स मेन डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा भीमराव के साथ। यही वो एपिसोड था जिसमें हमें ये इंसिडेंट दिखाया जाता है कि भीमराव को जो है बचपन में मतलब पानी पीने का राइट नहीं मिला था। तो अब देखिए अब क्या होता है, भीमराव को खाते खाते मिर्ची लग जाती है। तो वो पानी पानी चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लग रही है, मुझे पानी पीना है।
तो दौड़ते दौड़ते भीमराव चपरासी के पास चले जाते हैं, ये कह के कि काका मुझे पानी पिला दीजिए ना। जब भीमराव चपरासी के पास जाते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि कुछ हाई कास्ट बच्चे जो हैं वो वहाँ पानी पी रहे हैं। चपरासी जो है वो उनको फ्रेंड्स पानी पिला रहा है, तो पानी को भीमराव देखने लगते हैं। तो जो चपरासी है वो भीमराव से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो भीमराव कहते हैं कि काका मिर्ची लग रही है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पिलाइए ना। तो वो चपरासी गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें मिर्ची लग रही है तो इसमें हम क्या करें, हम इन जो ये वाले मटके हैं जिनसे मतलब ऊंची जाति के बच्चे पानी पीते हैं, मैं इन मटकों से तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, कहीं और जाके पानी पियो। तो भीमराव उनसे बोलते हैं कि अरे पढ़ तो मैं यहाँ रहा हूँ ना, पानी कहाँ से पी लूँ, पानी दूसरी जगह में क्यों पियो। तो वो चपरासी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तू जाओ जाओ जाके प्रिंसिपल को बोलो तुम्हें नया लोटा ला के दे तभी पानी पीना। तो भीमराव बोलते हैं कि इस मटके में मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया जा रहा। तो वो फिर बोलते हैं चपरासी और गुस्से में कि अभी मैंने क्या कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मैं इस वाले मटके से तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। तो इतने में भीमराव रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं पिलाया जाता। उन्हें एक बात या एक घर का अपने एक इंसिडेंट याद आ जाता है कि कैसे जब उनकी मदर भीमाबाई उन्हें मतलब अपने हाथों से खाना खिला रही थी, तो हाथों से खाना खिलाते वक्त भीमराव को इसी तरीके से मिर्ची लग गई थी जैसे उन्हें स्कूल में खाना खाते टाइम मिर्ची लग गई। तो भीमराव को ये बात याद आ जाती है कि कैसे भीमाबाई ने उन्हें कितने प्यार से पानी पिलाया था। तो ये सोच के भीमराव रोने लगते हैं। तो तभी वहाँ जब तक बाला और आनंद अपना लंच कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना लंच फिनिश नहीं किया होता। तो अब क्या होता है, अब हमें राम जी का दिखाया जाता है, भीमराव के फादर का। अब लास्ट एपिसोड में फ्रेंड्स क्या हुआ था, मैं ये बात बताना आपको मिस कर गई थी, अब बता देती हूँ। वो बात ये है कि लास्ट एपिसोड में राम जी को एक ऐसी जगह काम मिल जाता है उनके फ्रेंड पुरंजन के ज़रिए कि जहाँ मतलब राम जी की कास्ट अगर वो छुपाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें उस जगह का दिखाते हैं। तो उस जगह पे एक सेठ जी खड़े होते हैं, वो राम जी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राम जी हिचकिचाते हुए हेजिटेशन दिखाते हुए बोलते हैं कि मेरा नाम राम जी सकपाल है। तो फिर वो सेठ जी गुस्से में कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसकी परछाई अगर रास्ते में पड़ जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, तुम यहाँ काम करने क्यों आए। तो राम जी बोलते हैं कि अच्छा, अब तक तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आपको तो काम से मतलब है ना, जात से क्या मतलब है। तो वो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे जात से भी मतलब है ना, क्यों नहीं है। तो इतने में राम जी मन में सोचते हैं कि जब तक नाम नहीं बताया था जब तक तो सब ठीक था, फिर नाम बता दिया तो बुरा लग गया इन लोगों को। तो फिर थोड़ी देर बाद राम जी पूछते हैं उन सेठ जी से कि पानी पी लूँ मैं। तो सेठ जी का ध्यान कहीं और होता है, तो वो कहते हैं कि पी लो। तो फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी को याद आता है कि अरे रुको, तुम तो नीची जाति के हो ना, नहीं तुम्हें पानी मैं देता हूँ, तुम पीछे हटो। तो वो सेठ जी एकदम से राम जी को धक्का दे देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें भीमराव के स्कूल का इंसिडेंट दिखाया जाता है। वहाँ भीमराव पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, मिर्ची लग रही होती है, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स अभी आप लोगों को बताया। तो इतने में वहाँ अंबेडकर गुरुजी आ जाते हैं। ये वही अंबेडकर गुरुजी हैं जो कि फ्रेंड्स शुरू से भीमराव से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो अब अंबेडकर गुरुजी भीमराव से पूछते हैं कि क्या हुआ भीमराव। तो भीमराव रोते हुए बोलते हैं कि गुरुजी, मैंने तीखा खाना खा लिया, मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लग रही है। चपरासी की तरफ भीमराव इशारा करते हुए बोलते हैं कि मैंने इन्हें बोला कि मुझे पानी पिलाइए, तो ये लोग मुझे मटके से ये पानी नहीं पिला रहे। तो अंबेडकर गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। चपरासी को प्यार से बोलते हैं थोड़ा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो बच्चा है ना, उसको पानी पिला दीजिए। तो वो चपरासी फिर बोलते हैं कि गुरुजी, मैं इसको नहीं पानी पिला सकता। तो
अब अम्बेडकर गुरुजी को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा इस बात पे आ जाता है कि क्यों नहीं पानी पिला रहे। तो गुस्से में गुरुजी बोलते हैं, अम्बेडकर गुरुजी, कि क्यों एक बार में बात तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने जब बोला कि बच्चे को पानी पिलाओ तो पिलाओ ना। तो अब दूसरी तरफ अब क्या होता है कि राम जी को वो सेठ जी जो है ऊपर से पानी डाल के दे रहे होते हैं। मतलब ऐसे फ्रेंड्स कि राम जी का जो हाथ है, राम जी ने मतलब अपना हाथ फैला लिया होता है, और जब कोई ऊपर से पानी डालता है, बहुत ऊंचाई से पानी डालता है, मटका ऊंचाई पे रखा हो, तो पानी क्या हो रहा था कि मुंह में जाने के बजाय नीचे गिर रहा था। तो यही सेम चीज़ भीमराव के साथ भी हो रही थी। तो अब गुरुजी क्या कहते हैं, भीमराव का हाथ पकड़ के अम्बेडकर गुरुजी बोलते हैं कि बेटा अपना हाथ फैलाओ और अपने नीचे बैठो और फिर पानी पियो। यही चीज़ सेम राम जी के साथ भी चल रही होती है। तो होता क्या है कि जैसे वो चपरासी ऊपर से पानी डाल रहे होते हैं, तो वो पानी भीमराव के मुंह में जाने के बजाय वो पानी नीचे गिर जाता है और भीमराव के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं पूरे। तो इतने में भीमराव बहुत रोने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है भीमाबाई का। भीमाबाई भीमराव के लिए नए कपड़े सिल रही होती हैं। तो मंजुला बोलती है, क्योंकि भीमाबाई के उस टाइम सिर में दर्द हो रहा होता है, तो मंजुला बोलती है कि आई, जब पता है कि सिर में तुम्हारे दर्द हो रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? तो भीमाबाई कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे इतना भी दर्द नहीं है, मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। तो मीराबाई भीमराव की बुआ बोलती है कि भाभी मंजुला ठीक ही तो कह रही है। तो मंजुला आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि आई, तुम्हें तो बस काम करने के बहाने चाहिए, आराम करना तो तुम्हें आता ही नहीं। तो इतने में भीमाबाई काम करने लगती है सिर दर्द होने के बावजूद भी। तभी मंजुला तुलसा से पूछती है कि तुलसा, तुम्हें क्या लगता है भीमराव, आनंद और बाला, ये तीनों आज भी जो है ना कक्षा के बाहर बैठ के, यानी कि क्लास के बाहर बैठ के पढ़े होंगे, या कि भीमराव को जो है ना आज मौका मिल गया होगा बैठने का? तो अब यहाँ क्या होता है कि भीमाबाई बोलती हैं यहाँ कि पता नहीं अभी क्या हुआ होगा, देखते हैं, मुझे नहीं पता। तो मंजुला यही सवाल भीमाबाई से पूछती है, तो मीराबाई भीमराव की बुआ से पूछती है। तो मंजुला बोलती है कि अगर भीम को कक्षा में बैठने की इजाज़त मिल गई होगी तो बाबा को हम लोगों को जो है ना मिठाई खिलानी होगी, मैं तो मिठाई का पहले से इंतज़ार कर रही हूँ। तो भीमाबाई कहती हैं कि हाँ हाँ तुम मिठाई खा लेना। अब फिर इसके बाद भीमाबाई ड्रेस दिखा रही होती हैं कि पहले सब लोग ये कपड़े देख के बताओ कि भीमराव जो है ये कपड़े पहन के कैसे लगेंगे। तो मंजुला भी बोलती है कि आई, हाँ भीम तो ये कपड़े पहन के बहुत अच्छा लगेगा। तब मीराबाई भी कहती हैं कि हाँ भाभी, ये कपड़े पहन के तो भीम राजकुमार लगेगा। तभी क्लास में आनंद और बाला पानी पीने जा रहे होते हैं। तो वो अपना लंच खत्म करके पानी पीने जा ही रहे होते हैं, तो तभी भीमराव रोते हुए क्लास से बाहर दौड़ने लगते हैं। तो आनंद और बाला भीमराव से पूछते हैं कि भीम कहाँ जा रहा है? तो भीमराव कुछ नहीं बता के जाते। आनंद फिर रिपीट करते हैं कि अरे बता के तो जा। तो भीमराव कुछ नहीं बताते, बस दौड़ते भागते वो घर चले जाते हैं। इतने में राम जी भी घर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही मीराबाई कहती हैं कि मैं भीमराव इसमें जो है ना राजकुमार लगेंगे, तो तभी भीमराव रोते हुए वापस आ जाते हैं कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। भीमाबाई पूछती है क्यों, किसने कहा तुम राजकुमार नहीं हो? तो भीमराव रोते हुए बोलते हैं कि अगर मैं राजकुमार होता तो वो चपरासी मुझे जो है ना पानी पिलाने पे गुस्सा थोड़ी ना करते। पहले तो गुरुजी ने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर जो है ना वो मतलब चपरासी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, पानी नीचे गिर रहा था मुंह में जाने की बजाय, कपड़े गीले हो गए। तो इतने में भीमराव के फादर आ जाते हैं। तो भीमराव अपने फादर को बोलते हैं कि बाबा स्कूल से मेरा नाम कटवा दो, मैं कल से नहीं जाऊंगा। तो राम जी जो है ना भीमराव को गुस्से में घर से बाहर ले जाके खड़ा कर देते हैं कि वहां जाके खड़े हो जाओ। तभी भीमाबाई बोलती हैं कि दीदी ये कहीं राम जी जो है ना भीमराव को गुस्से में मारे पीटे ना। आगे जाके भीमराव के साथ राम जी ने क्या किया, उन्हें बाहर खड़ा कर कर
वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।